अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी, इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार, जो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अमूमन बच्चे जो हैं तो वो सब्ज़ियां बहुत शौक़ से नहीं खाते, तो आज हम आसान तरीके से बनाएंगे जो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा सामान हमने ले लिया और अब हमने एक कढ़ाई में जो है तो 1 कप तेल डाल दिया। अब इसमें एक मीडियम प्याज चॉप करके डाल दिया। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। और इसके बाद हमने इसमें 4 मीडियम टोमेटोज़ चॉप करके ऐड कर दिए। थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करते हैं, टोमेटोज़ थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून अजवाइन। चूँकि गोभी बादी होती है तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका बादीपन ख़त्म होता है। थोड़ी देर हम इन मसालों को टमाटर के साथ कुक करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके और फिर इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखें जी, टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी सारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें हमने जो पोटैटो पील करके रखे हुए थे, ये हमने ऐड कर दिए इसमें। इंतहाई आसान तरीके से बनने वाली सब्ज़ी है, इंतहाई लजीज़ होती है। आप यकीन करें, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें और आप बार बार बच्चे कहेंगे कि इसको खुआएं। अब हमने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए हम आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब आलू जो हैं वो तकरीबन थोड़ा सा सॉफ़्ट हो चुके हैं, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इस मरहले पर इसमें डाल देंगे जो गोभी हमने कट करके रखी हुई थी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो गोभी के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाए। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हमने इसमें 1 कप पानी ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। अब देखें जी, ये 10 मिनट के बाद हमारी इंतहाई लजीज़ गोभी और आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई माशाल्लाह। इसमें हमने हरी मिर्च ऐड कर दी, हरा धनिया ऐड कर दिया। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छी सी प्लेट में सर्व करें, नान के साथ, पराठे के साथ।